ठीक है। तो स्टूडेंट अब देखो एक प्रॉब्लम नंबर 6 है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है एम, जो 3x3 की मैट्रिक्स है, और आपको ये तीन इक्वेशन दे रखी है एम मैट्रिक्स, ये इस तरीके से आपको एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन आपको ये दे रखी है, एंड एक इक्वेशन आपको ये दे रखी है। आपसे बोला है कि जो मैट्रिक्स एम आएगी उसके डायगोनल एलिमेंट का सम क्या होगा। ठीक है, देन द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये आईटी एडवांस में आया था 2011 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, देखना आप कितना सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप कंसिडर कर लो, आपने कंसिडर कर लिया कि मैट्रिक्स जो है आपके पास वो है आपकी इस तरीके से एम मैट्रिक्स मान लिया आपने, ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, ये आपने एक मैट्रिक्स मान ली। ये मैट्रिक्स मान लिया ए बी सी, हमारी जो मैट्रिक्स है कितनी है, ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड। तो आपका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट अगर बात करो तो क्या होगा, ये जो आपके डायगोनल में एलिमेंट होंगे ना इनका सम, यानी दैट इज ए प्लस क्यू प्लस जेड, ए प्लस क्यू प्लस जेड ही हमारा क्या होगा, सम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर हम ये तीन एलिमेंट निकाले, हमें मैट्रिक्स निकालने की जरूरत नहीं है, अगर हमें तीन एलिमेंट मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, हमें क्या सारी चीजें निकालने की। तो पहले हम एक पहली इक्वेशन को यूज करते हैं। पहली इक्वेशन है एम, एम में आपका है ए बी सी एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर पी क्यू आर एक्स वाई जेड, और दूसरा ये जो आपका कॉलम है कितना दे रखा है, 0 1 0 0 1 0, एंड साइड में आपके पास है -1 एंड 2 एंड 3, ये आपका हो गया क्लियर। तो आपने पहले इससे मल्टीप्लाई करा जैसा आप करते हैं, तो ए का 0 से 0 हो जाएगा, बी का 1 से 1 बी आ जाएगा, सी का 0 0, एंड इसका कितना हो गया, p प्लस क्यू प्लस आर, दैट इज p का 0 q है ना, p प्लस 0 इक्वल टू क्यू, एंड x का 0 एंड y, x0 एंड y, एंड इससे आपका हमारा आ गया -1 2 3। अच्छा, हमारा काम की क्या चीज़ है, क्यू काम की चीज़ है, क्योंकि बी और वाई निकाल कर हमें कुछ करना नहीं। वैसे ही बी की वैल्यू -1, क्यू बी की वैल्यू -1 है, वैसे आप जानते हो क्यू की वैल्यू 2 आ गई एंड वाई की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो आगे यूज हो सकता है। ठीक है, ये तीन वैल्यू हमारी इस तरीके से आ गई। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा इक्वेशन रखते हैं, दूसरा इक्वेशन यूज करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है आपके पास, ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, एंड आपको जो एलिमेंट है 1 -1 एंड 1, एंड ये आपका हो गया, सॉरी 0, एंड ये आपका हो गया 1 1 -1। ठीक है, ये आपका इस तरीके से हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ए माइनस बी, क्योंकि बिकॉज 0 है ना, तो पी माइनस क्यू एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 1 -1। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, बेसिकली हमें अगर ए मिल जाता है तो ए मिल जाएगा। पहली क्वेश्चन ए माइनस बी इक्वल टू 1, बी की वैल्यू -1 है तो ए इक्वल टू कितना हो गया, +1 इक्वल टू 1, एंड ए इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 0। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ से क्या हमें z मिल सकता है, तो z हमारे यहाँ पे कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, फिर भी अगर निकाल के देख लेते हैं, p माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1। ठीक है, इस वाले एलिमेंट को रख दिया, यहाँ से y की वैल्यू निकाली, क्योंकि हमारा x y z की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, थर्ड वाले में, इसलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू y की वैल्यू -3 एंड z की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू हो गई 2, x की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, a हमारे पास आ गया एंड q हमारे पास आ गया। अब बचा हमारे पास z बचा है ओनली। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, z। अब इसके लिए तीसरी इक्वेशन की हम यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा इक्वेशन आपको पास दे रखा है, तीसरा इक्वेशन आपको दे रखा है ए क्यू प्लस जेड, है ना, ए प्लस क्यू प्लस जेड, तीसरा इक्वेशन आपको दे रखा है। ठीक है, आपका ये है, आपको निकालना है ए प्लस क्यू प्लस जेड, है ना। तो आपको कितना होगी बताइए आप, एम एम आपका है, एम मैट्रिक्स आपकी ए बी सी, ठीक है, पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, एंड दिस इज 1 1 1 एंड 0 0 12। ठीक है, 0 अब देखो, आप वैसे मल्टीप्लाई सब कर सकते हो, लेकिन हमें बेसिकली इस एक्स जेड निकालना में, क्योंकि हमारा ए एंड क्यू की वैल्यू हमारे पास है, तो हम डायरेक्टली इस वाली रो को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, इसे आप मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर आप कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इक्वल टू 0 0 12। तो इसे सॉल्व मत कीजिए, है ना, क्या फायदा कि जब हमारी कोई काम का नहीं, हमारा तो मतलब इसी से है। ठीक है, हमारा तो मतलब इसी से, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास है 2, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू 3, एंड z इक्वल टू 12। तो z की वैल्यू यहाँ से निकल आ गई 7, z की वैल्यू कितनी आ गई 7।
तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई, तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो हो जाएगा ए प्लस क्यू प्लस जेड। ए कितना है हमारे पास, कितना निकल गया है, ए जो निकल गया है हमारे पास 0, क्यू कितना निकल गया है, क्यू हमारे पास निकल गया है 2, एंड जेड कितना निकल गया है 7, दैट इज 9, दैट इज 9। ठीक है फ्रेंड, तो आप नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, अभी ये आपको एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2011 में आया था, ठीक है, आईआईटी मेंस में। क्वेश्चन ये है कि ए बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं ऑफ ऑर्डर 3, यानी उनको उन दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ऑर्डर उनका कितना है 3 है। पहला स्टेटमेंट है ए इंटू बी ए, यानी ब्रैकेट में बी ए एंड ए बी इंटू ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपके दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है पहला। दूसरा है ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले बात आप देखिए, ए बी एंड ए बी ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले आपको बताया अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसका ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए के बराबर होता है। आपको पता है ना, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी ए का ट्रांसपोज अगर ए बी ए का ट्रांसपोज अगर हम ए बी ए प्रूफ कर पाते हैं तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये इसका अगर होल ट्रांसपोज अगर हम ये प्रूफ कर पाते हैं तो ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो आपने एल एच एस लिया, एल एच एस ए बी ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब ए बी का ट्रांसपोज जो होता है क्या होता है भाई, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये तो होता है, रिवर्सल लॉ बताया था। तो इसका मतलब पहला आपकी एक मैट्रिक्स है ब्रैकेट वाली, बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब यहाँ पर लगा देंगे वही प्रॉपर्टी रिवर्सल लॉ, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज। ठीक है, आपका इस तरीके से आ गया, क्लियर। अब आपको पता है, ठीक है, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। तो ए का ट्रांसपोज की वैल्यू ए एंड बी एंड ए, ठीक है। और ये आपका कितना आ गया, इस आप ब्रैकेट आप कहीं ब्रैकेट आप शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपका ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट कर दिया ए बी ए, तो इसका मतलब कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक, यानी स्टेटमेंट 1 तो ये अभी फिलहाल ए बी ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें दूसरा प्रूफ करना है, ए बी ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। अगर ये भी इसी तरीके से आता है, सबसे पहले आप वही प्रॉपर्टी, ए का ट्रांसपोज एंड ए बी का ट्रांसपोज एंड दिस इज ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब आपको पता है ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी, ए का ट्रांसपोज ए। तो आपको क्या प्रूफ करना था, ए बी इंटू ए। तो इसका मतलब ये भी कैसे मैट्रिक्स होगी, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो आपका स्टेटमेंट नंबर वन तो हो गया ट्रू, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 तो आपका हो गया ट्रू, क्लियर। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो बेसिक लॉजिक है आप वो अपनाइए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्पिटिटिव। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर आपका मल्टीप्लिकेशन कैसा है, कॉम्पिटिटिव। तो आपको पता है कॉम्पिटिटिव का मतलब ये, अगर ए बी इक्वल टू बी है तभी आपकी कैसे होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले ए बी का ट्रांसपोज, आप क्या लिख सकते हो, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और ए बी आपकी सिमेट्रिक ऑलरेडी है, दैट इज बी इंटू ए, क्लियर। अब बी ए को क्या लिख सकते हो आप, ए बी यूजिंग कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, तो अब ए बी का ट्रांसपोज किस बराबर आ गया, ए बी के। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपकी कैसी होगी, कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए, ठीक, ठीक है, नोट कीजिए।